नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहां पर करेंगे थ्रू मैप के द्वारा। हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू को कवर करेंगे। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी का सेशन सभी एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है क्या कहता है? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं या फिर मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। इसे चित्र से समझते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च शिखर कौन है, तो याद रखिएगा दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की यदि आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो याद रखिएगा अनैमुड्डी है। अनैमुड्डी किस राज्य में है? केरल राज्य में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी नाम है। ठीक है, महेंद्रगिरी किस राज्य में है? ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अगला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1352 मीटर ऊंची है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन किन राज्यों में विस्तार है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसे हम चित्र से समझेंगे। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक चित्र लेकर हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा इंडस नदी और सतलज नदी। ठीक है, इसके बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, फिर सतलज हिमालय और काली नदी के सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा हिमालय कहलाता है? बीच का हिमालय नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच का हिमालय क्या कहता है? असम हिमालय कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। वह मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है
से गुजरता है? किससे गुजरता है? सिर्फ किला दर्रा से, जेलेपला दर्रा से, रोहतांग दर्रा से, अघेल दर्रा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा से गुजरती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अटल टनल रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह सुरंग जो है मनाली को, याद रखिएगा, मनाली को किससे जोड़ती है? लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, यहां पर बर्फबारी होती है दोस्तों, इसलिए 6 महीना यह ढका रहता है। ठीक है, बर्फ के कारण 6 महीना ढका रहता है। राइट, अब देख सकते हैं अटल सुरंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिजंक्शन की सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा, भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अरावली पर्वत का विस्तार किन किन राज्यों में है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, याद रखिएगा गुरु शिखर है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है और माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, पश्चिम घाट भारत के पश्चिमी तट की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रणाली है। घाट शब्द का क्या अर्थ होता है? घाट शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा अंतराल या दर्रा। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट, यहां पर बात कर लिया जाए पश्चिमी घाट की, तो पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, आप देख सकते हैं, और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है और कन्याकुमारी तक जाता है। याद रखिएगा 2012 में यूनेस्को की इस विश्व धरोहर सूची में शामिल है। विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? 2012 में। नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चित्र से हम लोग समझते हैं पोर्ट ब्लेयर कौन है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो साउथ अंडमान में स्थित है। अंडमान 4 भागों में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सैंडल पीक किस अंडमान में स्थित है? नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। क्लियर? और निकोबार द्वीप का सबसे निचला द्वीप ग्रेट निकोबार है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? लिटिल निकोबार कहलाता है। ऊपरी वाला निकोबार कार निकोबार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कीजिए। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल याद रखिएगा मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का ही भाग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मालदीव और लक्षद्वीप। क्लियर? देखिए 8 डिग्री चैनल जो है किसे अलग करता है? मालदीव और लक्षद्वीप को। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है।
क्लियर। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आसान सा सवाल है। छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपका यहाँ पर कोयला मिलता है, अबरख मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, इसलिए इसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है? देखिए, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रुद्रप्रयाग। यहाँ चित्र के माध्यम से हम पंच प्रयाग को देखेंगे। देखिए, अलकनंदा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा मिलती है। ठीक है, किस स्थान पर? विष्णु प्रयाग में मिलती है। आगे नंदाकिनी नदी मिलती है बाएं से। जहां नंदाकिनी नदी मिलती है उसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर पिंडार नदी इसमें मिलती है, और पिंडार नदी जहां पर मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहा जाता है। दाएं से याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी मिलती है जिसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है, और यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे चल के कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी नदी मिलती है, और जहां भागीरथी नदी मिलती है, ठीक है, उसे ही देव प्रयाग कहा जाता है। और यहीं से यह दोनों नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आगे कौन सी नदी मिलती है? इसमें यमुना नदी मिल जाती है। ठीक है, कहां पर? इलाहाबाद में। नेक्स्ट कर लीजिए, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से भी होकर गुजरती है, तेलंगाना से भी होकर यह गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा से भी होकर गुजरती है। गोदावरी नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र से निकलती है। क्लियर? किस जिले से निकलती है? तो नासिक जिले से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पैनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अगला कर लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा सहायक नदी है, कोयना सहायक नदी है, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तवा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वत से होता है। तवा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से होता है। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? महानदी,
डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, कृष्णा, ये सभी नदियाँ पूर्व में बहती है, ठीक है। और पूर्व में बहने वाली नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जबकि नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है, ये एस्चुएरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए डेल्टा क्या होता है दोस्तों? डेल्टा नदी द्वारा लाए गए तलछटों से बनता है। किससे बनता है? नदी द्वारा लाए गए किससे बनता है? तलछटों से बनता है, ठीक है, जो नदी के मुहाने पर ही जमा हो जाता है। डेल्टा कई शाखाओं में बटा होता है और कैसा होता है इसका आकार? त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार। क्लियर। एस्चुएरी में देखिए ताजे पानी और खारे पानी, ताजे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है और ज्वार का प्रभाव यहाँ पर काफी अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं महानदी पूरब की तरफ बहती है, गोदावरी पूरब की तरफ बहती है, कृष्णा पूरब की तरफ बहती है। ये सभी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में बहती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुएरी का निर्माण करती है। अगला क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में ही स्थित है? तो नंदा देवी पूरी तरह भारत में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है, नंदा देवी है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है। ये देख सकते हैं नंदा देवी। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।